हर किसी को है और इंतजार हमें भी है। हमने खास तैयारी भी कर रखी है जनादेश को दिखाने की, बताने की, और उसके जरिए इस देश को मतने की स्थिति में कौन किस रूप में ले जाएगा, यह भी हम लगातार बीते 100 घंटों का जो जिक्र था उसमें लगातार चल रहा है। चंद सेकंड के बाद हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब जुड़े। उससे पहले एक हम दृष्टि आपको दिखला देते हैं। वो तस्वीर, जिस तस्वीर को देखकर एग्जिट पोल के बाद बम बम है मोदी सरकार आने वाली है अब की बार। उछल कूद के बात नहीं है, सवाल ये उस एग्जिट पोल का नज़ारा है जो एग्जिट पोल देखिए इसके बाद जो हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। उस एग्जिट पोल में दरअसल उस जादुई आंकड़े को पार करने की स्थिति पहली बार सिर्फ 1-2 एग्जिट पोल नहीं बल्कि 6 एग्जिट पोल में ये नजर आया है कि 272 का आंकड़ा पार हो रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है, पहली बार एक सशक्त सरकार, पहली बार एक मजबूत सरकार, या पहली बार अपने बूते सरकार बनने की स्थिति आ रही है। कांग्रेस के लिए आज़ादी के बाद की सबसे विभत्स स्थिति, ये सारी परिस्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुश्किल में कांग्रेस है, और कांग्रेस की परिस्थितियां आने वाले वक्त में शायद कहीं ज़्यादा मुश्किल पैदा उसके अपने अंदरूनी राजनीति में कर सकती है। स्पाइडरमैन की स्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। जीत का परचम लहरा रहा है, इसलिए एनडीए के ये स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि संयोजक बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो वही खुद है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पहले से तय है और अब उन्हें पद संभालने की बात हो रही है पार्टी के भीतर। और इन सब के बीच कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक है। 1952 से लेकर 2009 तक की स्थिति में टटोलिए तो कांग्रेस की यह हालत कभी नहीं हुई थी जो इस स्थिति में आकर कांग्रेस खड़ी हो गई है। लेकिन बीते 30 बरस में कई राजनीतिक प्रयोग थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की तरफ से भी हुए। यूपीए की स्थिति देख लीजिए, राहुल गांधी सहेजना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। 119 का आंकड़ा ना तो किसी के साथ खड़ा होकर सरकार बनाने की स्थिति ला सकता है, और ना ही ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां पर ये लगे राहुल ने काम किया और कमाल हो गया। और ये स्थिति अन्य की है। एक दौर में हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे, ज्योति बसु हुआ करते थे, वामपंथी किला वहां भी ढहा। ढहते ढहते उसकी नाजुक स्थिति हो गई। उसके बाद छत्रपों की बारी आई, छत्रप आपस में भिड़े। यूपी में मुलायम मायावती भिड़े तो करुणानिधि और जयललिता आंध्र प्रदेश में भिड़े। यहाँ इस तक की स्थिति आंध्र प्रदेश में भी जगन रेड्डी और चंद्रबाबू आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। ये सारी स्थितियों के बीच क्या ये माना जाए कि अब जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, अब की बार मोदी सरकार, रात भर की तो बात है। चलिए हम प्रकट करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हमारे साथ प्रकट हो चुके हैं। मुख्तार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम और आप आमने सामने हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। ऐसा क्या चल रहा है पार्टी के भीतर कि मीडिया में हलचल है, देश में हलचल है? देखिए पुण्य प्रसन्न जी, अगर आप देश का मिजाज देखें और देश में जो बदलाव की ललक थी उसको देखें, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए हर गांव में, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर शहर में, हर जगह पर सुशासन का संदेश दिया, उसके बाद लोगों में जो उसका समर्थन, लोगों में उसने जो स्वीकार्यता हुई, उसको देखने के बाद एक बात बहुत साफ है, जिसको कि आपका एग्जिट पोल भी बता रहा है, देश भी बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और अब क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी की जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए कि 10-12 घंटों के अंदर जो लोगों ने अपना जनादेश ईवीएम की मशीनों में बंद किया वो खुल जाएगा। ये कहां तक सही है कि पार्टी के भीतर मंत्रिमंडल को लेकर घमासान है? देखिए अभी जो है वो हमारी प्राथमिकता, कल जो मतगणना होने वाली है वो है। अब मतगणना में हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को कहा है कि वो एक एक वोट को मजबूती के साथ गिनवाएं और विजय पताका फहराएं। उसके अलावा जो है वो आगे की क्या प्रक्रिया होगी, हमारा एक स्थापित फोरम है, एक एस्टेब्लिश फोरम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और जो हमारा और संगठन का फोरम है, उसमें और चर्चाएं बाद में होंगी। पहले हमें सबसे जो प्राथमिकता है, जिसकी मेहनत की गई है और जो मेहनत मजबूती के साथ की गई है, फसल आज तैयार है, हमें फसल को काटना है। आज भी आप काटने की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आखिरी दम तक। अति आत्मविश्वास जो है वो कभी नहीं होना चाहिए।
हमें इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, लेकिन हम इस विश्वास में आज रात में सो जाए और कल मतगणना में नाम खड़े हो तो ये तो अति आत्मविश्वास होगा ना। इसलिए जो बोया है, जो देश की जनता ने हमें समर्थन दिया है, जो देश की जनता ने पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन का स्वर्णिम युग शुरू हो, तो इसलिए उसको तो मतगणना तक उसकी रखवाली भी करनी है और उसको ईवीएम मशीनों से गिनवाना भी है। 30 सेकंड के लिए हम आपको लुप्त कर रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमें लगता है उनसे सवाल हम पूछे। 30 मिनट के लिए आप लुप्त हो रहे हैं, यहां से आप वहीं मौजूद हैं, आप सुनेंगे भी जनता जो सवाल करेगी, क्योंकि जनता के जहन में बहुत सारे सवाल हैं बीजेपी को लेकर। क्या सवाल उठता है जनाब आपके जहन में? बीजेपी और नरेंद्र मोदी तैयार हैं सत्ता में आने के? तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कल जाके वो अपनी सीट के ऊपर बैठ जाएंगे। हकीकत नहीं, रस्मत नहीं, मोहब्बत खुलूस के दायरे के अंदर मैंने महसूस किया है कि आज़ादी के बाद ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा कि जितनी तेज़ी से आया और तेज़ी से बैठ गया। मैं सिर्फ इनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि ना छेड़ निकते बादे बहारी, चल रहा ले अपनी तुझे अटकेलियाँ सूझिए। मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठा हूँ। यकीन मानिए ये अदायगी जो है अपनी मजबूरी। आप बताएं, जिस लिहाज से नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी गायब हो गई, ये सब कुछ होना था और नरेंद्र मोदी को आना था, ये विधि का विधान था या कुछ ऐसा रचा गया? ये स्क्रिप्ट रही होगी तो किसकी रही होगी? देखिए, असल में लोग परेशान थे महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गिरती इकोनॉमी से, गिरते रुपये से। और ऐसे में जब मोदी ने एक हुंकार भरी और सारे हिंदुस्तान में मैसेज गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मुझे लगता है एक मुद्दा वो खुद बन गए, एक मुहिम का मेन हिस्सा वो खुद बन गए। और अभी आप यहाँ पे कह रहे थे जी 15,000 रुपये शायद बीजेपी ने खर्चे हैं इस पूरी मुहिम के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके ऊपर कि जिस देश में 85,000 करोड़ में सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाते हों, वहाँ अगर 15,000 करोड़ में अच्छे दिन आने वाले हों तो मुझे लगता है ये भी सस्ता है। अच्छा, हमने बीजेपी का नाम नहीं लिया था, आपने क्यों लिया? किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा था। हमने 15,000 करोड़ का जिक्र किया था, लेकिन आपने बीजेपी का नाम क्यों लिया? नहीं, आप सिर्फ अमाउंट लेके चल लीजिए कि अगर 15,000 करोड़ में भी अच्छे दिन वाले आने वाले हों तो मुझे लगता है ये भी सस्ता है। बड़ा दिलदार है ये देश मुख्तार साहब। अब हम मंच पे चढ़ते हैं और आपको हम अपने सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। अब आप आ जाइए, हम भी अपनी जगह पर आ गए। मुख्तार साहब आइए। और अब आप हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं मुख्तार साहब। अब एक सवाल है लोगों के जहन में कि क्या वाकई देश की हालत इतनी बदतर हो चली थी कि कुछ भी हो जाए, बस ये सरकार चली जाए, इसी वजह से नरेंद्र मोदी आए और छा गए? नहीं, हमारा मानना है कि सरकार चली जाए इसके लिए जो है वो कोई ललक नहीं थी, इसके लिए लोगों में गुस्सा नहीं था, इसमें जो हम क्रोध की क्रांति कहते हैं वो नहीं था। या जो कुशासन था, जो करप्शन था, जो चौतरफा परेशानियां थी, जो महंगाई थी, जिस तरह से जनधन की लूट हो रही थी, बेरोजगारी चौतरफा बढ़ रही थी, देश के पूरे दुनिया के सामने देश की तस्वीर पूरी तरह से बिगड़ रही थी, उससे लोग मुक्ति चाहते थे, उससे निजात चाहते थे। और लोगों को ये बात पूरी तरह से यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था कि पिछले 10 सालों में जो ये सरकार चली है, इस सरकार के रहते अगर हम इसको किसी तरह से और मौका दे देंगे तो देश का बंटाधार होगा ही और देश पूरी तरह से कबाड़ खाने में चला जाएगा। इसलिए जो है वो देश कबाड़ खाने में जाए, उससे पहले जनता ने उन लोगों को कबाड़ खाने में फेंकने का निर्णय किया जो लोग कि देश को कबाड़ खाने में फेंकने का षड्यंत्र कर रहे थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प, हमारे बातों पर, हमारे काम पर लोगों को विश्वास हुआ और लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित है, देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि और देश में सुशासन का माहौल स्थापित होगा। इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया है और निश्चित तौर से लोगों का जो विश्वास है, यकीन है, वो पूरी तरह से उस पर हम 100% खरे उतरेंगे। नहीं, ये भरोसा तो आप दे रहे हैं, ये सही है, लेकिन सवाल सिर्फ एक इतना ही है, ये अच्छे दिन आने वाले हैं का जो नारा है, इसने इतनी उम्मीद और इतने सपने जगाए हैं। तो तकनीक है दरअसल जिसके जरिए हम हर नेता को होलोग्राम के जरिए अपने साथ ला रहे हैं, सीधे बातचीत हो रही है, हमारे साथ चंद लोग बैठे हैं, उनके कुछ सवाल हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ जुड़े थे, अचानक तकनीक में कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन बहरहाल
कांग्रेस इतनी भी हाशिए पर इस देश में नहीं चली जाएगी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का ओहदा वो खो दे। मौजूदा वक्त में राज्यसभा में सबसे ज़्यादा इस वक्त भी राज्यसभा में कांग्रेस के ही सांसद हैं। सवाल ये नहीं है कि तादाद क्या होती है, सवाल ये होता है मुद्दों का। तो इस वक्त हमारे साथ संजय निरुपम मौजूद हो रहे हैं। संजय निरुपम जी, आप प्रकट हो हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय निरुपम जी। आप हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खुले मैदान में मौजूद हैं। आप खुशी जाहिर करें तो हम सवाल करें। देखिए, जिसको जीतने के लिए आप लोग इतने सारे एग्जिट पोल सुना रहे हैं वो खुद ही कल का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप लोग जरा खुश होने के लिए कल का इंतजार करिए, और हमें आप दुखी देखना चाहते हैं तो जरा कल तक का इंतजार कर लीजिए। अरे नहीं हजूर, हम तो मतलब सिर्फ चाह रहे थे कि आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं इसलिए खुश हो जाएं। कल की बात तो अब हम शुरू करने वाले हैं। ऐसा क्या है कि अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा हर जुबान पर चढ़ गया? नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं ये तो पहले अडवाणी जी से पूछना चाहिए, ये पहले जसवंत सिंह जी से पूछना चाहिए। पार्टी के अंदर मनाने और रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया और पूरे कैबिनेट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। तो अभी आने वाले दिनों में मोदी जी कैसे महंगाई को कंट्रोल करते हैं, हमारी शुभकामना रहेगी उनके लिए। लेकिन यह सचमुच देखने वाली बात है कि जब 2004 में $36 पर बैरल पे क्रूड ऑयल मिलता था और 2011, 12, 13 में $110 पर बैरल वो मिला, क्रूड ऑयल मिला, अब इस भाव को वो कैसे कम कर सकते हैं? और क्योंकि पूरी महंगाई की जो जड़ थी वो क्रूड ऑयल, जिसका लगभग 80% जो कंजम्पशन है हमारा, उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं। तो महंगाई का बहुत बड़ा कारण यह था। फिर भी इन कारणों को हम समझाते रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह करते रहे। ठीक है, लोगों को गुमराह किए, लोगों ने उन पर विश्वास किया है। अगर उनकी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर मैं भी देखूंगा, पूरा देश देखेगा और सारे लोग देखेंगे कि महंगाई को कैसे नियंत्रण कर पाते हैं। और नियंत्रित करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, एक नारा अच्छा है, लेकिन सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नहीं, यकीनन इस शब्द में एक तारतम्यता तो है, अनुप्रास अलंकार भी है, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आपने अडवाणी जी का जिक्र जैसे ही किया कि उनसे पूछिए, हमें राहुल गांधी से भी तो पूछना चाहिए ना, कल रात वो कहां चले गए थे? देखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें ना सिखलाएं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमें सिखलाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें ये सब सारी चीजें सिखलाएंगे तो हमको अडवाणी जी से पूछना पड़ेगा कितना सम्मान किया मोदी जी ने, कितना सम्मान किया मोदी जी ने जसवंत सिंह का, कितना सम्मान हुआ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का। ये भी तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। हां, आपकी अपेक्षा सही है कि राहुल जी को उस डिनर पे होना चाहिए था, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट की अगर उपस्थिति है तो कोई जरूरी नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट भी हो। अगर रहते तो अच्छी बात है। हां, वाइस प्रेसिडेंट का रोल कहां बनता है? अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट को वहां पर टेक ओवर करना पड़ता है। तो ऐसे में पूरे 3-4 महीने के प्रचार के बाद अगर 4-5 दिनों का ब्रेक ले लिया राहुल जी ने, तो आप लोगों ने इतना आसमान सर पे उठा लिया है, मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादती है राहुल जी के प्रति। हुजूर, जो बैलून फुलाते हैं उन्हें फोड़ने में मजा आता है। कौन बैलून फोड़ा? नहीं, जो बैलून फुलाते हैं उन्हें फोड़ने में मजा आएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, क्या होगा कल सुबह? मेरी गट फीलिंग यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 200 के आसपास सीट लेकर के आएगी और कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर 120 और 130 के आसपास आ सकती है। इतना ज्यादा कांग्रेस को राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी बात, जो लोग कांग्रेस को पूरी तरह से नकार रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। 1977 पूरे देश को याद है, उसके बाद 1995-96 आता है, वो भी पूरे देश को याद है। लेकिन हमेशा कांग्रेस पराजित होने के बाद वहां से खड़ी होकर के लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ी उतरी है। अगर कुछ गलत हुआ तो भी इसका मतलब कांग्रेस पार्टी एकदम इतिहास में जमा हो गई, इतिहास के डस्टबिन में आप डाल देंगे। ऐसी अपेक्षा कम से कम आप या कोई भी अपोजिशन पार्टी के लीडर न करें, ऐसी मेरी गुजारिश होगी। चलिए, तो 100 टन लड्डू कल बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, सड़ जाएंगे। मैंने तो अपने यहां बोला है कि जो लड्डू का ऑर्डर दिया है ना, उसको आधे कीमत तो मैं खरीद लूंगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लुप्त हो रहे हैं हमारे सामने से, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप कुछ देर के लिए आए, प्रकट हुए।